Hello everyone, here it is your daily capsule of grammar, words and comprehension. Grammar and usage tip first. Now we shall not go there unless we shall be asked. Unless, as we all know, is if plus not. So this is conditional. If or unless basically means the sentence is conditional. And we get shall here. And we also know that future comes only in conditional one. So this is basically conditional one structure. There are 6 possibilities of conditional one structure. Let's have a look at all of them. यदि मुझे कहा जाता है तो मैं वहां जाऊंगा. मैं वहां जाऊंगा यदि मुझे कहा जाता है तो. यदि मुझे नहीं कहा जाता तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि मुझे नहीं कहा जाता है तो. यदि मुझे नहीं कहा जाता तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि मुझे नहीं कहा जाता है तो. These are 6 possibilities. Now please observe. In the clause immediately beginning with if or unless, we are using present tense only. We are not using future in the clause beginning with if or unless. This is very important observation. So now we shall not go there unless we are asked. This shall be is wrong. We shall use are here. Please understand, if, present and then future. If you study, you will pass. So future is only the second clause. In the clause beginning with if, we have only the first form. So now we shall not go there if we are not asked, unless we are asked. Error lies in C part. Word of the day. When her school work exceeded usual levels. जब उसके स्कूल का कामकाज आम तौर पर मिलने वाले स्तर से ज़्यादा होता था, ज़्यादा होमवर्क मिलता था, नेहा हैड अ टेंडेंसी टू, नेहा की प्रवृत्ति होती थी, टू डैश विच ऑलवेज पुट हर फर्दर बिहाइंड, जो उसको और ज़्यादा पीछे धकेल देती थी. तो होमवर्क ज़्यादा मिला तो नेहा कुछ ऐसा करती थी कि वो और ज़्यादा पीछे हो जाए. अब वो क्या होंगे ऑप्शन देखिए. डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना, टू डिवोट, किसी चीज को पूरी तरह से समर्पित कर देना. रिजुविनेट, टू गिव अ न्यू लाइफ, बिल्कुल नया जीवन आ जाना, टू मेक यंग अगेन. पॉन्डर, टू थिंक डीपली, टू कंटेम्पलेट. एक्सेल, बहुत अच्छा परफॉर्म करना, टू परफॉर्म very well is to excel. Procrastinate मतलब आज का काम कल के लिए टाल देना, to postpone, बाद में करेंगे, काम को तुरंत नहीं करना. तो जब नेहा का स्कूल वर्क ज़्यादा होता था वो प्रोक्रास्टिनेट कर देती थी, जिससे वो और ज़्यादा पिछड़ जाती थी. मतलब काम कम होगा तो सेम डे कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो टाल दो, तो उससे आप और ज़्यादा पीछे हो जाओगे. द बेस्ट ऑप्शन इज प्रोक्रास्टिनेट. इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट. स्टूडेंट्स को रोज का काम रोज करने की आदत हमेशा होना चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे टेकन फ्रॉम द हितवाद ऑफ 7th of June. India's rise is imminent as can be manifested by the growing tensions it is handling on multiple fronts. भारत की तरक्की तो होना ही है, इमिनेंट, समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर. कोई चीज़ होने ही वाली है. तो इंडिया का राइज इमिनेंट है, जैसा कि देखा जा सकता है. एज कैन बी डिस्प्लेड, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है डिस्प्लेड, बाय द ग्रोइंग टेंशंस, उन बढ़ते हुए टेंशन से. इट इज हैंडलिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, जो ये कई सारे मोर्चों पर हैंडल कर रहा है. When you handle a lot of tensions on multiple fronts, इसका मतलब यह है कि आपकी राइज होने वाली है.
द वे फॉरवर्ड इज सेट टू बी इन्फेस्टेड बाय मेनी मोर डिस्पेप्टिक डीमंस। जो आपकी तरक्की को डाइजेस्ट न कर सकें, जिनका डाइजेशन खराब हो जाए, उन्हें कहते हैं डिस्पेप्टिक डीमंस। ऐसे लोग, ऐसे डीमंस जो आपकी तरक्की बर्दाश्त न कर पाएं, तो ऐसे लोगों से भरा हुआ रहेगा आने का रास्ता। सो द ऑथर इज वार्निंग दैट एज इंडियाज राइज इज हैपनिंग, टेंशन्स बढ़ेंगे और आपकी तरक्की को बर्दाश्त न करने वाले देश आपके लाइफ में और तकलीफें बढ़ाएंगे। इट कॉल्स फॉर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप। अब इस आवश्यकता है, इट डिमांड्स कि राजनीतिक और मिलिट्री जो लीडरशिप है, टू समन अ सॉलिड गेल फोर्स, वो बुलाएं, पुकारें, इनवाइट करें। गेल का मतलब होता है बहुत तेज हवा। अ सॉलिड गेल फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक नया जोश चाहिए, नई उमंग चाहिए टू डील विद दीज एलिमेंट्स, इन तत्वों से मुकाबला करने में। इंडियाज लीडरशिप रोल इन ग्लोबल मिलियू हैज शोन ब्राइटली थ्रू द कोविड पेंडेमिक। इस पूरे कोविड महामारी के माध्यम से के दौरान जो भारत का नेतृत्व वाली भूमिका रही है वैश्विक परिवेश में, वैश्विक माहौल में, वह बहुत तेजी से चमकी है। तो भारत का वैश्विक परिवेश में जो नेतृत्व वाला रोल है, नेतृत्व वाली भूमिका है, वह इस महामारी के दौरान चमक कर सामने आई है। डिविडेंड्स, परिणाम, पॉजिटिव परिणाम, लाभ का अंश ऑफ इट्स कंपैशनेट डिप्लोमेसी, सहानुभूति और मित्रता पर आधारित जो कूटनीति भारत ने की है, उसका लाभ हैव स्टार्टेड टू फ्लो इन, वह मिलना प्रारंभ हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रूप में हमें उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। अब कौन सी भूमिका है देखिए। अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक सम्मानजनक भूमिका। एंड इंक्लूजन इन द एलीट G7, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में शामिल किया जाना, आर सिग्नल्स ऑफ इंडियन एसेंट इन द कॉमेडी ऑफ नेशंस। वैश्विक बिरादरी में जो एक फ्रेंडशिप का माहौल है, उसमें भारत की वृद्धि या तरक्की या आगे बढ़ने के संकेत हैं ये दोनों। सो द पैसेज बेसिकली टेल्स यू दैट इन द कोविड पैंडेमिक India has definitely shown the world that India is now coming up, the time of India is coming, and because of that many dyspeptic demons, ऐसी कंट्रीज जिनको सहन नहीं हो रही हमारी तरक्की, वो और ज़्यादा तकलीफ़ें उठाएंगे। तो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को इन सब का सामना करने के लिए एक नई चेतना का संचार करना पड़ेगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में एक नई दिशा भी दे रहे हैं। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। हम चाहते ये हैं कि इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सफ़र लंबा चलता रहे, जब तक चल सके तब तक चलता रहे, और इसके लिए आपका सहयोग, आपकी शेयरिंग और आपके कमेंट्स बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।